आइए आज के सेशन में रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानेंगे और बहुत ही डीपली तरीके से इसको समझना है, इजी वे में। तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं ये समझना, लेकिन इसके पहले बेसिक जानकारी ले लीजिए कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, ऊर्जा और पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? ऊर्जा और पदार्थ। ऊर्जा प्लस पदार्थ से मिलकर के ये आपकी प्रकृति का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और सारे पदार्थों में दो प्रकार के चेंजेज जो पाए जाते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? विश्व का चाहे कोई भी पदार्थ हो, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? एक भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी विश्व में प्रेजेंट जितने भी आपके सबस्टेंसेज हैं, पदार्थ हैं, उनमें दो प्रकार से चेंजेस पाए जाते हैं या होते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है ये समझना है। तो भौतिक परिवर्तन वो है कि जैसे एक रूप से दूसरे रूप में पदार्थ बदल जाए और वो अवस्था हटते ही पुनः उसी अवस्था में आ जाए। जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ जब पिघलता है तो जल बनता है और जल से फिर बर्फ बन जाता है, यानी ये पुनः अपनी अवस्था में लौट आता है। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्लियर? ये समझे रहना है आपको, ठीक है। और वहीं दूसरा आपका परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। तो रासायनिक परिवर्तन में जब एक बार पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाता है तो पुनः उसी अवस्था में लौट करके नहीं आता। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना, ये आपका कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। फिर से समझना, भौतिक परिवर्तन में जब पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो पुनः वो उसी अवस्था में लौट सकता है। इसे हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा, जब पदार्थ कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है तो पुनः उस अवस्था में लौट करके नहीं आता। इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो आइए, ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ गए। अब हमें समझना है कि रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है। इन्हीं अपक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो समझना है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, एक या एक से अधिक मिल करके जब कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन एक पदार्थ ये हुआ, दूसरा आपका ऑक्सीजन हुआ। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? CO2, नया पदार्थ बन गया। इस अपक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। क्लियर? तो जो आपके लेफ्ट हैंड में होते हैं, इधर होते हैं, इन्हें अभिकारक पदार्थ कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभिकारक कहलाते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है इधर, तो इसे हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक? तो लेफ्ट हैंड में आपके अभिकारक पदार्थ होंगे, राइट हैंड की तरफ कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? नए पदार्थ का, अर्थात उसे उत्पाद कहते हैं। अब आइए, रासायनिक अपक्रिया समझ गए आप कि किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अपक्रिया को ही हम रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे होती है ये समझना। कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही कि नहीं हो रही?
तो पहचान क्या है समझना है। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ को हम हीट प्रदान करते हैं, बर्फ को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये पिघल करके जल बना लेता है। क्या बनाता है? जल। तो यानी ठोस अवस्था में ये द्रव अवस्था में बदल गया, तो अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, आपका गैस निकलता है, गैस निकलती है। क्या निकलती है? अपक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलती है। इससे भी पहचान होती है। कैसे गैस निकलती है? जब जिंक की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो ये बन जाता है आपका ZnSO4। ZnSO4 अब प्लस के रूप में हाइड्रोजन गैस बुलबुले की भांति में निकलती है। क्लियर? जिंक की जब अपक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो ZnSO4 बनेगा और गैस निकलती है। तो इससे भी हमें रासायनिक अपक्रिया की पहचान होती है। अगला है तीसरा पॉइंट, आपको समझे रहना, रंग में परिवर्तन होता है। इसमें तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? रंग में परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन होगा अपक्रिया के फलस्वरूप। ये हो गया। इसके बाद चौथा आपको पॉइंट याद रखना है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है या तो शोषित होती है। ऊष्मा निकलेगी या तो शोषित होगी अपक्रिया के फलस्वरूप। इस प्रकार से हम अपक्रिया की पहचान कर सकते हैं। पांचवा आपका याद रखना है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप यानी अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इन 5 पॉइंट के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि किस पदार्थ में अपक्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो समझ में आया होगा। हमने बताया रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की पहचान। आइए अब समझते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जो कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पुटअप होता है। वनडे एग्जाम में अवश्य यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, बड़े ही इजीली ढंग से सरल भाषा में समझने का प्रयास करना मिस्टर दादू, ध्यान देना लाला। तो हम समझेंगे अब क्या, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। क्लियर? आइए समझते हैं अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं तो ये समझना है। आज हम रासायनिक अपक्रिया में केवल 2 अपक्रिया के बारे में जानकारी जुटाएंगे। एक संयोजन अपक्रिया, दूसरी है वियोजन अपक्रिया। इनको समझना। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहलाती है, इसको समझना, बड़े ध्यान से बात करना। तो संयोजन अपक्रिया का मतलब क्या है कि जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाएं। 2 पदार्थ का मतलब जैसे ले लीजिए कार्बन प्लस O2, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपका CO2 बना लेंगे। 2 अभिकारक पदार्थ हैं और मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसे हम संयोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? किसके नाम से? संयोजन अपक्रिया के नाम से। वहीं दूसरी अपक्रिया है आपकी वियोजन अपक्रिया, जिसको हम अपघटन कहते हैं। क्लियर? अपघटन या वियोजन कहिए। वियोजन का मतलब है 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। जैसे मान लीजिए CO2 को ही ले लीजिए, जब ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा तो इस घटना को हम वियोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे C+O2 में चेंज हो जाएगा। ये अभिकारक पदार्थ 2 भागों में टूट गया, इस अपक्रिया का नाम है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटने से, या अपघटन अपक्रिया भी इसे कहते हैं। तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है। एक ऊष्मीय अपघटन, दूसरी प्रकाश अपघटन, तीसरी होती है विद्युत अपघटन। तो वियोजन अपक्रिया के कितने पार्ट हो गए? ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है, डिटेल से।